करवाऊंगी डीपी, और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इंशाल्लाह डीपी सबको आती होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड। चलो रिकॉर्ड मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस टॉपिक को मजीद करें डिस्कस, या इसको कल से फिर करना? कल तो खैर आखिरी दिन है इस वीक का। सर इसको आप मेरे पे छोड़ दें, मैं डीपी वाले क्योंकि सारे क्वेश्चन भी मेरे पास ही हैं, तो मैं जो है ये इंशाल्लाह फिर कल से प्रॉपर आपको एग्जांपल्स के साथ जल्दी जल्दी करवा दूंगी। ठीक है इंशाल्लाह, गुड हो गया। मुझे इससे जो आपने प्रॉब्लम कराना ना नेक्स्ट से, तो काइंडली मुझे एक बार स्लाइड में भी डाल दिया करें। क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं अपनी तरफ से एक बार अटेम्प्ट करूँ, शौक होता है मुझे। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अभी ऐसा करते हैं कि कोई एक क्या हो रहा है, ये से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन उठाएं? ये हो चुके हैं, ठीक है। और तजमीर, ये आप पे, हमने दिसंबर के एंड तक फिनिश करना है, तो आप चलो अ, अगर है तो ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम कर लेंगे ना। कौन सा? ये जो मेरा मेरे खाते में है। आपके खाते में? ओके। सही, इजी खाता। ये मुश्किल खाता है ग्राफ वाला। ये सर। चलिए, आप अच्छा शेयर करना स्क्रीन। ठीक है। सर कौन सा सॉफ्टवेयर इसके लिए बेस्ट है? ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? प्रॉब्लम ये नंबर मुझे बता। 200 कॉल नंबर। एक मिनट में सर्च करता हूँ। एआई के अलावा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, ठीक है। मेरी ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वेब क्या पे मतलब एनोटेशन के यूज। लिए? हाँ जी। एनोटेशन मैंने अलाउ की हुई है, इसे जूम पे आप कर सकते हैं। यहीं पे अच्छा करेंगे सर। तो इजी रहेगा। ठीक है सर। आज मैंने अपनी कंपनी में एआई उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, अमेजोन क्यू एक सर्विस है। तो मैंने जो पूरे साल के पेंडिंग काम था, 5 मिनट में, 5 मिनट में करती है, पूरा टूल बना दी उनके लिए डैशबोर्ड के साथ पाइथन में। तो अमेजोन की इतनी पावरफुल चीज़ है फाइल्स वैलिडेट करने के लिए, फॉर्मेट्स। और फिर एक वो की मैंने, क्या कहते हैं इसको, 150 रिपॉजिटरीज में कोई फाइल क्रिएट करनी थी। तो उसको क्लोन करना, फिर उसमें पुश करो, और लंबा लंबा चौड़ा किस्सा था। तो उसकी स्क्रिप्ट जनरेट करवा के जो है, तो 100 की 100 में जो है तो फाइल्स बनवा दी। तो 5 बंदों को काम असाइन था, इंक्लूडिंग मी। और वो मैंने 1-2 घंटे में बैठ के स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज कर करके उसको फिनिश कर दिया। तो वो हफ्ता 2 हफ्ते लगने वाला था उस पर, बट अच्छा सही, गुड। चलो मैं शेयर करूँ स्क्रीन। जी जी। आ रही नजर? जी दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लरी है। आई डोंट नो क्या रीजन है इसकी। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू करें, दैट्स फाइन। ठीक है। A number of islands given a आइलैंड। m cross, yes island, m cross n 2D binary grid which represent a map of one island and land and zero mean water। ठीक है। मीन्स कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास जहाँ पे वन है इसका मतलब है कि ये पानी के दरमियान एक लैंड है। ठीक है। मीन्स इस मैट्रिक्स से इर्द गिर्द जो है वो भी पानी है। ठीक है। ओवरऑल इससे अब बाहर भी पानी है। और इनसाइड मैट्रिक्स जहाँ पे वन है तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे लैंड है। और जहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे वाटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये जो लैंड है ये काउंट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो इसमें ये जो वन वन के साथ कनेक्ट है, मीन इसका जो एडजेसेंस है, तो हम उसको एक लैंड कंसिडर करेंगे। मीन्स कि यहाँ से लेके इसी तरह ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, एडजेसेंट इसकी
हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर हम नाइबर्स चेक करें तो उसका क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये एक ही आइलैंड कंसिडर होगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इसमें आइलैंड काउंट करने हैं कि इसमें कितने आइलैंड है, और बाकी जो है ना वो तो वाटर है। ठीक है, जस्ट आइलैंड। आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, इसमें आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइलैंड है। एक यहाँ पे है जो टॉप पे है, टॉप लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 1 1 1 1, जो 4 1 है एक दूसरे के साथ कनेक्ट है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरह अगर आप दरमियान में देखें तो यहाँ पे एक 1 है, उसके एडजेसेंट सारे 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही आइलैंड है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप बिल्कुल बॉटम पे देखें, बॉटम राइट साइड पे, तो यहाँ पे हमारा भी एक आइलैंड है। ठीक है, ये 1 इसका एडजेसेंट है, तो जो भी एडजेसेंट है उसको हम एक ही आइलैंड कंसिडर करेंगे। ठीक है, बस an island is surrounded by a water and is a formed by connecting adjacent land horizontally or vertically. You may assume all four edges of the grid are all surrounded by water। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमने जस्ट आइलैंड फाइंड करने हैं और इसके इर्द गिर्द भी वाटर है। ठीक है, प्रॉब्लम की समझ आ गई? सर एक आइलैंड कैसे हम डिटरमिन कर रहे हैं? 1 से, मतलब जहाँ पे 1 है ना, जी जी। ये हमारे पास लैंड है। ठीक ओके। है, और उसको हम आइलैंड भी कहेंगे। अच्छा, तो ठीक हर है एक पीस ऑफ लैंड वो आइलैंड भी है? जी। ठीक है, ओके। अगर एक 1 दूसरे 1 के साथ कनेक्ट है, मीन्स की एक पीस है, दूसरा एक पीस है, इस तरह तीसरा एक पीस है, अगर आप फर्स्ट रो में देखें ना। ठीक है, तो एक ही आइलैंड कंसिडर होगा ये, जितने भी पीसेस है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हम्म। ओके। ठीक है, तो इसमें हमने जस्ट जो है ये काम करने के, हमने आइलैंड काउंट करने की कितने आइलैंड है इस वाटर में। सही। ठीक है, मैम आपको समझ आ गई प्रॉब्लम की? बिल्कुल सर, थैंक यू, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, चलो मैं अब उसका करते हैं, कोड ही करते हैं। ठीक है, तो हाँ भाई, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले सबसे पहले हम रो और कॉलम को, टोटल रो हमारे पास कितने हैं और कॉलम हमारे पास कितने हैं, तो इसके लिए हम सिंपल ये कर सकते हैं कि रो लेंथ ऑफ ग्रिड। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये ग्रिड हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये इसका रो टोटल कितने हैं वो आ जाएंगे। इस तरह अगर हम कॉलम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ग्रिड किसी भी रो की, मतलब फॉर एग्जांपल 0 रो की अगर हम लेंथ फाइंड करें तो ये हमारे पास कॉलम आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसमें हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ आइलैंड। ठीक है, और उसको हम बाई डिफ़ॉल्ट 0 कर देंगे, और उसको की ये जो वेरिएबल है हमने ये ही रिटर्न करना है। ठीक है, नंबर ऑफ आइलैंड। ठीक है, अब यहाँ दरमियान में हमने क्या करना है, जस्ट दो लूप चलाएंगे और उसमें हम ये काउंट करेंगे कि इसमें कितने आइलैंड हैं। बहुत सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल फॉर आई इन रेंज रो। ठीक है, और इसी तरह फॉर जे इन रेंज कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि ये 1 है कि नहीं है, बस सिंपल इफ ग्रिड आई एंड जे। मैं सिर्फ ये चेक करता हूँ कि ये 1 है या 0 है। अगर 1 है तो क्या करें, नंबर ऑफ आइलैंड को इंक्रीमेंट करें। ठीक है, ये समझ आ गई इसमें? हम्म। बस ये सिंपल हम ये काउंट चेक करते हैं कि ये आइलैंड है कि नहीं है और उसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल 1 में 0 0 पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आइलैंड है, और अब इसके एडजेसेंट हम चेक करते हैं कि इसके एडजेसेंट भी आइलैंड है कि नहीं है।
अगर उसके एडजेसेंट आइलैंड है तो पर फिर हम उसको ओवरऑल एक ही आइलैंड कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं जो डिफर सर्च है, डीएफएस, वो हम यूज़ करेंगे और सिंपल क्या करते हैं उसमें आई और जे पास करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डिफेस आई और जे, ठीक है। अब सिंपली वही माहा ने जो हमने बताया था कि हम अ, ये बाउंड करते हैं कि हम मैट्रिक्स के एक इनसाइड है या आउटसाइड है, तो हम इनसाइड पे मतलब अपने आप को बाउंड कर दे कि हम बाहर न जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल ये कंडीशन लगाऊँ कि इफ़ आई हमारे पास रो है, अगर ये ग्रेटर है या इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इसके अलावा इसी आई को अगर ये लेस है रो से, मीन्स कि आप अगर इधर देखिए एग्जाम्पल 1 में, तो हमने ये बाउंड किया कि मतलब वो ये हमारे पास रो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 से मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम जाएंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाहर हम न जाए, ठीक है। मतलब न इसके लेंथ से ज़्यादा और न इसके लेंथ से कम, ठीक है। तो हम जस्ट इसमें ये बाउंड कर रहे हैं। फिर हम इसी तरह हम कॉलम के लिए भी यूज़ करेंगे एंड जे ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन, अब बता सकते हैं कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये भी हमने बाउंड कर दिया। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ हम ये लगाएंगे कि एंड अगर ग्रिड आई या जे, इस पे अगर कोई एलिमेंट है और वो इक्वल है 1 की, ये हमारे पास एक कंडीशन है। चलो मैं थोड़ा सा उसको जूम करता हूँ। जूम तो नहीं होते अब, आपको नजर आ रही है सही? ठीक है, उसकी मैग्निफिकेशन ठीक अच्छा, है। अब इनसाइड कंडीशन हम सिर्फ ये लगा देंगे कि मतलब जहाँ पे 1 है उसको 0 करो, ग्रेड आई और जे को रिप्लेस कर दो 0 से, ठीक है। और फिर इसके फर्दर एडजेसेंट जो है वो भी हम चेक करते हैं। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल 1 पे इसके दरमियान इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो मैं उसके ऊपर, उसके बॉटम, इसके राइट और इसके लेफ्ट, ये सारे मैंने चेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं वही रिकर्जन जो फंक्शन है डीएफएस की, पहले मैं डीएफएस कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं आई माइनस 1 और जे, ठीक है। अब आई माइनस 1 जे क्या है, आई हमारे पास रो है और जे कॉलम है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल 1 के इस लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो मैं अगर आई माइनस 1 करूँ तो मैं इस लोकेशन पे आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आई माइनस 1 नहीं लगाया। इसी तरह अगर मैं उसके राइट साइड चेक करूँगा तो मैं आई प्लस 1 करूँगा और साथ में जे, ठीक है। अब हम कॉलम के लिए भी इसी तरह रूल यूज़ करेंगे, डीएफएस आई सेम, ठीक है, जे को एक दफ़ा डिक्रीमेंट कर लेंगे, फिर डीएफएस आई सेम और जे को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल है बिल्कुल। मीन्स कि अगर मैं इस कॉलम एग्जांपल 1 के इस रो नंबर 1 पे और कॉलम नंबर 3 पे अगर खड़ा हूँ, तो मैं उसके ऊपर एलिमेंट को किस तरह एक्सेस करूँगा, -1 से, ठीक है। और इसके बॉटम एलिमेंट किस तरह एक्सेस करूँगा, +1 से। तो ये जो दो कंडीशन है ये सिंपल कॉलम के लिए है जो बिल्कुल बॉटम पे है। तो बस ये हमारे पास कोड है इसका। और 1 मिनट में ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे हम कर सकते हैं ड्राई रन और अनोटेशन वगैरह। यहाँ पे कोई नज़र तो नहीं आ रही? लेफ्ट साइड पे बॉटम पे होगी, ग्रीन सा वो पेन बना हुआ है छोटा सा। नहीं, मेरे पास नहीं आ रही।
ओ अच्छा, नहीं नहीं, आपको तो उसकी जरूरत नहीं होगी। पेन बिल्कुल दिख नहीं अच्छा। रोटेटर में। अच्छा। हाँ हाँ, वो है, लेकिन वो तो, एक मिनट। ठीक है, वो पेंट है खोलें, विंडोज पेंट जो एप्लीकेशन। एक मिनट अभी हो जाएगा। अब आ गया। अच्छा, अभी भी नहीं यहाँ यहाँ। हाँ, वो है, लेकिन मैंने एक्चुअली जूम से वेब से ज्वाइन किया है ना, तो वो इस लोकेशन पे आ जाता है। हाँ, एक मिनट, कोई दूसरा वो चेक कर लेंगे, ऑनलाइन कोई है इस तरह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन प्रूफ। लिखें फ्री वाइट बोर्ड। फ्री वाइड। फ्री फ्री फ्री, अच्छा, दूसरा। मुफ्त का। फ्री वाइड। वाइट, नॉट वाइट, वाइट, अच्छा, सफेद। वाइट। वाइट। आ गया। अच्छे लगते हैं, फ्री नहीं लग रहा। हाँ, ये कर दें स्टार्ट वाइट बोर्ड लेफ्ट साइड पे। अच्छा। स्केली ड्रॉ, ये वाला मैंने काफी यूज किया, ये अच्छा है। अच्छा, सही। हम्म। एक मिनट। 1 0 1 1। ठीक है, ये मेरे ख्याल एग्जाम्पल पूरा हो। उसको आप ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ये जो अच्छा। इसके। हाँ, इसको ये बस। एकदम जबरदस्त। अच्छा, अब हम करते हैं ड्राई रन, ठीक है। ये तो रो, ये तो क्लियर है ना? नहीं, नहीं उसको क्लियर, थोड़ा सा ठीक है। बताएंगे। रो ठीक। इक्वल टू लेंथ ग्रिड आपने जो किया, तो ये हाँ हाँ, पूरी की पूरी ग्रिड को एज इनपुट लेके उसकी लेंथ इवेल्युएट कर रहा है। और कॉलम बिल्कुल। को आपने जो हम्म इवेल्युएट किया है वो ग्रिड ऑफ जीरो, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल, इसी यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम कोई भी कलम रो सेलेक्ट कर दे, ठीक है, और उसके लेंथ फाइंड करें, जी। तो हमारे पास कॉलम की लेंथ होगी। फॉर एग्जांपल, मैं ये वाला रो सेलेक्ट कर दूं, रो 1, हम्म, ये हमारे पास रो 0 है, ठीक है। अगर बिल्कुल। इसके हम लाइन फाइंड करें, तो इसका लेंथ क्या है, 4 है। और तो उसको हम कॉलम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉलम की लेंथ है, ठीक है। अगर इस तरफ नीचे इसकी भी फाइंड करें, तो ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब इसमें रो 3 है, 1 2 3, और कॉलम कितने, 4 है, ठीक है। मीन्स की रो हमारे पास है 3 और कॉलम 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रिड 0 करें, तो इसका मतलब ये है कि हम जो फर्स्ट रो है उसको हम टारगेट करते हैं और इसका लेंथ हम फाइंड करते हैं, सिंपल। अब क्लियर? फर्स्ट रो की जो लेंथ है हम्म। वो आपके पास 4 है। लेंथ क्या है, 4 है ना? जी जी। और फिर आपके पास कॉलम टोटल 4 है, तो वो सही। आपको कॉलम, ओ या राइट, मेक सेंस, मेक सेंस। हर एक एलिमेंट जो रो का है हाँ दैट हाँ, कंप्यूट्स फॉर द ईच कॉलम। ओके। बिल्कुल ऐसा ही, गुड। ठीक। अब ये एक्स्ट्रा एक वेरिएबल मैंने लिया है आइलैंड को काउंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आया डायरेक्ट इस लोकेशन पे, उसको आइट्रेट करने के लिए, कि मतलब एक एक सेल को मैं चेक करूँ, तो इसके लिए मैंने डबल लूप लगाया, ठीक है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, ठीक हम्म, है।
फिर यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगाया है, अगर इस लोकेशन पे हमारे पास ये 1 है, ठीक है, 0 आई नहीं है, अगर ये इसकी इक्वल है आई की, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आइलैंड है। अगर ये आइलैंड है तो इसके साथ ये +1 को इंक्रीमेंट कर दे। अच्छा, ये जो हमने लगाए हैं ना इधर, सॉरी, ये हम रिकर्जन के अंदर लगाएंगे, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। और यहाँ पे हम सिंपल ये लगाते हैं, ये अच्छा हमने, डीएफएस कोई, अच्छा डीएफएस आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ रिकर्जन सर है। अच्छा, इसका मकसद क्या है कि आप हर एक आइलैंड के ऊपर आप हाँ उसके चारों डायरेक्शंस देखें कि उसमें आपके पास वंस हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, गुड। ये फॉर एग्जाम्पल ये कोड में यहाँ से लेके यहाँ पे, अब ये फॉर एग्जाम्पल आई हमारे पास 0 है, ठीक है, और जे भी 0 है, तो 0 0 लोकेशन पे हमारे पास यहाँ पे ये जो है ये 1 है ना, कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइलैंड को हमने इंक्रीमेंट कर दिया, 1 कर दिया, और फिर यहाँ से हमने 0 0 डेफिस को भेज दिया, मीन्स कि 0 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम। किस लिए, कि हम इसके एडजेसेंट चेक करें कि इसके एडजेसेंट भी 1 है या नहीं है, सिंपल इसके लिए है, ठीक है। तो हमने वो सेंड कर दिया यहाँ पे। फिर ये जो हमने ये कंडीशन लगाए हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो कंडीशन है कि आई अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो अब आई हमारे पास क्या है, 0 है ना, ठीक है। तो इस ये जो रो है, मतलब ये जो ग्रिड है, इसके इनसाइड हम है, और यहाँ पे आई लेस देन रो, मीन्स कि हम ये जो ग्रिड है इसके बाहर हम न जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रो 3 है, अगर हम रो 4 को करें तो फिर इससे हम बाहर आ जाते हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस वक्त। इस तरह हम जे को चेक करते हैं कि अगर जे हमारे पास 0 या ग्रेटर 0 होना चाहिए, अगर जे कभी भी -1 पे चला गया तो फिर हम इस ग्रिड से बाहर आ जाएंगे, मतलब पूरा ग्रिड से इस साइड पे, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। हाँ, ये भी हमने लगाया है एक बाउंड की जे जो है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जे ग्रेटर 0 एंड जे लेस देन कॉलम, ठीक है, मतलब इसका जो टोटल कॉलम की साइज है इससे कम होना चाहिए जे। अगर इससे इंक्रीमेंट हो गया तो फिर भी हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगा। इसके अलावा हमने सिंपल दोबारा यहाँ पे ये लगाया है कि ग्रिड आई और जे अगर इक्वल टू 1 है तो फिर क्या करें, वो ये भी एक, मतलब ये एक कंडीशन है, ठीक है। तो अब इस वक्त हमारे पास आई और जे क्या है, 0 है, हम्म, ठीक है। तो हमने सिंपल यहाँ से 0 0 कॉल किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, इसको ये हम वैसे भी एक दफ़ा हमने चेक कर दिया, ठीक है। अगर अब दोबारा हम ये देखेंगे कि जो दूसरा फंक्शन था ना i-1 जो हमने लगाया था, ये जो रिकर्जन के लिए +1 जे, और अच्छा सॉरी तलहा, आवाज़ें कुछ आ रही है आपको, तो इसके लिए माजरत। हाँ वो इतनी बॉदर नहीं कर रही, आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक, तो अब इसके लिए हम ये चेक करते हैं ना, तो i-1 इसके रिकर्जन के लिए i-1 और j, तो यहाँ से अगर नेक्स्ट टाइम i-1 हम करें तो हम कहाँ पे जाएंगे, -1 पे चले जाएंगे ना, और ये 0 है, तो इसके लिए ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इस एक रिकर्जन के लिए जो दूसरा रिकर्जन है i+1 और j,
तो अगर हम ये करें कि 0+1 कर दे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 है, तो ये मतलब इस लोकेशन पे आ जाएगा, ये जो यहाँ पे है इस रो पे। ठीक है, इस लोकेशन पे आ गया तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सिंपल पहले इसको 0 कर देगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट है वो भी 0 बन गया था। ये जो ये सेल है ये फर्स्ट से पहले 0 बन गया था। अब ये जो है इसके बाद इसकी बारी थी, यहाँ से हमने 1 0 भेज दिया ना, तो ये भी 0 बन गया। ठीक है, अब इसके हम आगे जो कॉलम्स है वो चेक करते हैं कि i j-1 और i j+1। तो i हमारे पास क्या है, रो है। ठीक है, तो इस रो में हम कॉलम को चेंज करेंगे। तो अगर j-1 करें तो हम इससे बाहर आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये कंडीशन फॉल्स है। जो दूसरा j+1 था तो हम इस साइड पे आते, तो हम इसको चेक करते तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाते। किस वजह से, क्योंकि ये ग्रिड आई जे जो हमने यूज़ किया है, ग्रिड आई जे अगर इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, तो हमने एक आइलैंड को फाइंड किया और ये वाला कौन सा था, ये वाला जो फर्स्ट था। अब हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट आइट्रेशन करेंगे। पहले हम इस लोकेशन पे थे, अब इस लोकेशन पे आ गया। ठीक है, मतलब आई इंक्रीमेंट होंगे, आई जे फिलहाल जे इंक्रीमेंट होंगे सिंपल। अब इस लोकेशन फॉर एग्जांपल आ गए, तो ये भी हमारे पास एक आइलैंड है। तो हमने क्या कर दिया, आइलैंड को इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दिया। जब 2 किया तो हम इस लोकेशन पे आ गए, इस कंडीशन पे। इस कंडीशन के अंदर फिर हमने पहले इस से हमने 0 बना दिया। ठीक है, ये जो लोकेशन है ये हमने 0 किया। फिर इसके लाइन नंबर बाद 13 पे आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक तलहा हाँ, का क्वेश्चन था कि जीरो क्यों कर रहे हैं उसको। अच्छा 0 इसलिए हम करते हैं ना कि अगर हमने 0 नहीं किया ना तो हो सकता है कि हमारे पास ये रिकर्जन जो है वो बार बार कॉल हो जाए, क्योंकि वो तो कंडीशन ट्रू हो जाते। ये जो कंडीशन है ये वाला, ये फिर फॉल्स कभी नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको फॉल्स करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने काउंट कर दिया। फिर उसको वहाँ पे दोबारा विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम वो चेक कर लें। ठीक है, अगर ये हम 0 ना करें तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास दूसरा कंडीशन तो हमने नहीं यूज़ किया, तो हम बार बार एक एक जहाँ पे हमने विजिट किया उस पे फिर दोबारा हम जाएंगे, वो बार बार हम चेक करेंगे और उसके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से हम ये जो ग्रिड है जहाँ पे हम विजिट करें वहाँ पे हमने एक मार्क लगा दिया कि हम यहाँ पे विजिट हो गए, तो वहाँ पे हम इसलिए 0 करते हैं। सर आप एक सेल पहले एक सेल से आ रहे हैं, सेल नंबर 00 से आपने आए, नंबर ऑफ अच्छा, आइलैंड आपने इधर बोल दिया 1 है। उसके बाद आप उस वही एग्जांपल ओपन करते हैं प्लीज, हाँ यहाँ पे। जो जो लीड कोड है। अच्छा लिट कोड पे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आई और आई के लिए कॉल लगी, 00 सेल के लिए कॉल लगी, और 00 सेल के हम्म, बाद आपने कॉल जो है वो लगाई, अब हाँ हाँ, एक हर मिनट। सेल के लिए कॉल लगेगी उसके इर्द गिर्द। और ये लेकिन रिटर्न कैसे पहले कब करेगा, आपने इसकी रिटर्न नहीं लिखा हुआ, वो मुझे कंफ्यूज लिखा कर रहा हुआ है। है, नहीं नहीं आखिर में है, बिल्कुल एंड नहीं पे है मैं। हाँ नहीं, ये जो डीएफएस का केस है, आप हाँ यहाँ हाँ पे रिटर्न कब करेंगे, ये तो लूप हाँ। कॉन्टिन्यूस लूप है, आप इसको एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम को। अच्छा, एक मिनट मैं आपसे, उसमें रिकर्जन में दो तीन टाइप है ना, एक में टेल है, इस तरह एक और भी टाइप्स है दो तीन। तो कुछ में हम रिटर्न करते हैं, कुछ में रिटर्न की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन यूज़ किया है सम, एफ टी एन, सम सिंपल एक फंक्शन है सम। अब आप चाहते हैं कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूँ सम को, और उसमें आप कुछ रिटर्न नहीं चाहते, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो ऑपरेशन है सम की वो आपने कर दिया,
अगर आप उससे रिटर्न चाहते तो अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हैं रिटर्न सम। लेकिन आप नहीं चाहते ना, तो वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं अभी? अच्छा सॉरी, ये तो मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। हाँ। सबमिट करते हैं? ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम, ये जो फंक्शन है, हाँ हाँ। क्योंकि ये कॉल लगा रहा है अपने सही, अपने आप को। अपने आप को कॉल लगा रहा है। जी। ओके। ये एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होगा अपने उस सबऑर्डिनेट के लिए। और ये हाँ इसके बिल्कुल। ये चेक, डिस्क्रिप्शन प्लीज ओपन कीजिएगा, मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि ये। ओके। ये यहाँ पे ये जो वन वन वाला ग्रिड है, आइलैंड की, हम्म। आइलैंड किसे कंसीडर करते हैं जिसके कहाँ पे जीरो जीरो होना चाहिए आइलैंड के? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन आइलैंड? आइलैंड में ये है ना कि जहाँ पे हमारे पास वन है ना, हम्म। ठीक है, तो उसको हम लैंड, पीस ऑफ लैंड कहते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड है। ठीक ठीक है, है। और वो आइलैंड भी है अगर सिर्फ एक ही वन ग्रैंड में आ गया। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे जीरो है उसको हम वाटर कंसिडर करते हैं। ठीक है। ठीक है। इन्होंने बोला अब भाई रिप्रेजेंट मैप, वन जो है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है, जीरो जो है वाटर को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड। और नीचे इन्होंने शायद कोई डेफिनेशन भी दी हुई है, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सराउंडेड उसमें बाय द वाटर। हाँ इसमें ये है कि ना, ये बता रही है ना कि ग्रिड के बाहर, मतलब ये तो हम ग्रिड के इनसाइड है ना, ये कह रहे कि ग्रिड के बाहर जो है वो ये भी वाटर है। नहीं। हाँ हाँ आइलैंड। हाँ। ये यही है ना कि मतलब इसके, ये जो वन है फॉर एग्जांपल, इसके जो एडजेसेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर जीरो इसलिए है क्योंकि इसके जो इसके लास्ट वाली रो आंसर और जीरो लास्ट वाला कॉलम, वन इसलिए है क्योंकि इसकी लास्ट वाली रो और लास्ट वाला कॉलम इस जीरो जीरो इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है ये आइलैंड है। नहीं नहीं नहीं, ये देखे ना, आइलैंड, पहले तो आपने ये जहाँ पे वन है उसको पीस ऑफ आइलैंड हम कहते हैं। ठीक है। अब ये भी एक आइलैंड है जो जीरो जीरो पे हम खड़े हैं, लेकिन फिर हम इसके फर्दर एडजेसेंट चेक करेंगे। अगर इसके एडजेसेंट वन है तो मीन्स कि एक पीस दूसरे पीस के साथ अटैच है, ये भी एक पूरा आइलैंड है। ठीक है। इस तरह अगर हम ये वन 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 चेक करें तो एक साथ ये कनेक्ट है। इसके वर्टिकल एडजेसेंट और हॉरिजेंटल एडजेसेंट ये क्या है, ये वन है, ये जीरो नहीं है। कोई एक भी आ गया ना इसके एडजेसेंट वन, तो हम उसको आइलैंड में ही ऐड करेंगे। अब इसके जो बॉटम है ये भी इसके साथ कनेक्ट है ऊपर के साथ। ठीक है। ये मीन्स कि अगर इसको हम देखें यहाँ पे, ओके। इसकी आउटपुट हाँ वन क्यों है? यही बता रहा हूँ ना कि ये जो वन है ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मीन्स कि इसका जो एडजेसेंट है वो क्या है, वो वन है। मीन्स कि लैंड जो है, पीस ऑफ लैंड, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो अगर पीस ऑफ लैंड हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो एक बड़ा आइसलैंड बन गया ना। ठीक है, बड़ा आइलैंड बन गया, दैट्स ट्रू। हाँ हाँ। और इसे डिफाइन देखें, अगर आप थोड़ा सा गौर करें कॉलम नंबर हम्म, थ्री पे, कॉलम कॉलम नंबर नंबर। थ्री, हाँ जी, कॉलम नंबर थ्री में बिल्कुल। थ्री जीरोस हैं, वन वन है। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये सेपरेट नहीं हुआ लैंड से, तो ये कॉलम इसकी नंबर, शेप, आप रो शेप नंबर डिफरेंट थ्री या है। कॉलम। आई थिंक मैं समझा नहीं पा रही मेरा क्वेश्चन क्या है। लेट मी रीडिफाइन माय क्वेश्चन। हाँ हाँ हमारे पास अ, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो पहली थ्री रोज में वन वन है, बिल्कुल। और लास्ट वाली रो जीरो है। इसका मतलब है अभी ये पानी आ गया, लैंड सेपरेट हो गई है। इसी तरह कॉलम में भी जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये लैंड टोटली सेपरेट हो गई है। नाउ वी विल कंसीडर दिस एज अ वन आइलैंड। इसलिए इसका रिस्पॉन्स जो था, वो आउटपुट जो थी, अगर आप आउटपुट को अब ऑब्जर्व करें तो आउटपुट वन है।
हम्म। ठीक है। सही। तो अब ये चीज जो है इसमें किस तरह इंश्योर हो रही है आपके कोड में? अच्छा, ठीक है। एक मिनट, हम ये दूसरा ये वाला एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल अच्छा, 2। सेकंड, मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करूँ। हाँ हाँ, श्योर। ऐड कर बिल। अच्छा, आपका एक आइलैंड तब तक नहीं टूटता जब तक उसके किसी एक वन पे चारों तरफ जीरो ना आ जाए। अगर कोई पीस ऑफ लैंड चारों तरफ पानी से घिर जाए तो अब वही नया आइलैंड शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मीन्स कि एडजेसेंट जीरो हो। इर्द गिर्द से या एडजेसेंट, यानी कि उसके इमीडिएटली लेफ्ट या राइट पे जो है या अप पे कोई उसका एलिमेंट ना हो। नीचे से अगर उससे मिल रहा है वही वाला आइलैंड, अगर डिसकंटिन्यू हुआ है या नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लास्ट है उसमें वन वन है, ठीक है। ऊपर भी जीरो है, साइड पे भी जीरो है, और किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहा है। डायगनली तो हम जोड़ नहीं सकते, तो ये आपके पास यहाँ पे एक ही आइलैंड हुआ। ठीक है, दूसरा आइलैंड आपके पास कहाँ हुआ? ये रो नंबर सेकंड लास्ट में। आपके पास राइट पे भी जीरोज हैं, लेफ्ट पे भी जीरोज हैं, ऊपर भी जीरो, नीचे, या भी एक अकेला एक आइलैंड हो गया, दो आइलैंड हो गए। और ऊपर जो चार आपको दिख रहे हैं वन। ठीक है, अगर यस आप मैम। पहले वाले वन से स्टार्ट करें राइट पे जाते हुए, क्योंकि आप इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। राइट पे जाते हुए आपको वन मिला। ठीक है, फिर इसी वन के नीचे आपको वन मिला। ठीक है, ये भी चेक हो गया, लेफ्ट पे आप नहीं चेक कर सकते। अब आप आगे बढ़ेंगे एंड देन यू विल चेक फॉर ईच। तो यस, आई थिंक दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। मैम, इससे कुछ क्लियर हुआ? जी, ये मुझे क्लियर है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती जी हूँ जी। कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, जो फर्स्ट वाली एग्जांपल थी, अगर हम हम्म। इसको ऑब्जर्व करें और अपने आउटपुट को, सॉरी, कोड को ऑब्जर्व करें, तो चाहे हमने ये दो लूप लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो हमारा डीएफएस का फंक्शन है ये सिर्फ वन टाइम कॉल होगा। सिर्फ वन टाइम, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल के लिए। बाकी सेल्स के लिए जब ये दोबारा अपनी कॉल लगाने लगेगा तो ऑलरेडी जीरो जीरो पड़ा होगा, तो वो कॉल नहीं लगा सकता। हम्म। आई होप कि ये सबको नहीं नहीं नहीं, पॉइंट क्लियर है। नहीं नहीं। एक मिनट मैम, ये जो फर्स्ट है ना, एक सेल के लिए हमने जीरो जीरो के लिए हमने कॉल लगा दिया, ठीक है। हम्म। अब हम्म। ये इसके लिए कंडीशन ट्रू हो गया ना, ये पूरा लाइन जो है हमने लिखा है कि मीन आई जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू जीरो है, इस वक्त जीरो की इक्वल है, ठीक है। और आई लेस देन रो है, ये भी ट्रू है। और जे भी हमारे पास ये भी ट्रू है, ठीक है। अब ये जो है ना ग्रेड आई और जे मीन्स कि जीरो जीरो पे वन है, ये भी ट्रू है। ये ट्रू हो गया ना पूरा, ये बिल्कुल एक ट्रू है। कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो वन है ना उसको हम मार्क कर देंगे, मीन्स कि यहाँ पे हम विजिट हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो ऐसे है। जीरो जीरो है, जीरो जीरो वो हमने जीरो कर दिया वन की जगह पे। अब इसके जो एडजेसेंट है ना, इस फर्स्ट वाली सेल के लिए जो आई आई पे हम थे, अब इसके एडजेसेंट हम चेक करेंगे कि इस एडजेसेंट में वाटर है या लैंड है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए फिर हम यहाँ पे फर्दर उसके फोर सेट हम चेक करते हैं, इसके ऊपर, इसके बॉटम, इसके लेफ्ट, इसके राइट। यू मीन्स आर कि राइट। ये इसके लिए जो है ना, तो आई माइनस वन अगर हम कॉल करें तो हम आई हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाएगा ना, माइनस वन पे चले जाएगा। यू आर राइट। मीन्स क्या। तो मैं यहाँ से डिफरेंशिएट नहीं कर रही थी आपसे। मैं आपको ये जो दो हम लोगों ने इन लाइन नंबर 19 और 18 पे लूप लिखे हुए हैं ना, मैं इसको एक्सप्लेन हम्म। करने की कोशिश कर रही थी। और अच्छा। मैं ये कह मेरा पॉइंट ये था कि एग्जाम्पल वन के लिए ये लूप जो है सिर्फ एक दफा डीएफएस को कॉल करेगा, जो कि लाइन नंबर 23 में लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और एग्जाम्पल नंबर टू के लिए ये डीएफएस सिर्फ थ्री टाइम्स कॉल करेगा। बिल्कुल। आई होप इस- कि आपको पता होगा कि ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। हाँ, ये इस वजह से ना मैम, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ, अब बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। एक दफ़ा अगर हमने कॉल कर दिया ना उसको, और यह हम यहाँ पे इस कोड में आ गए, तो अपने आप को ये दोबारा कॉल करते, और यहाँ से ये सारे वन को अपडेट करके ज़ीरो कर देते, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फिर लूप के अंदर हमने ये कंडीशन लगाई कि जहाँ पे वन है हम उसको कॉल करते, फिर यहाँ पे हमारे पास वन नहीं रहते, वो सारे ज़ीरो बन जाते, बिल्कुल ठीक सही। है। तो इस वजह से ये जो डेफेस है सिर्फ एक दफ़ा इस वजह से कॉल होता है। बिल्कुल। हाँ,
ये और मेरे हमने ये ख्याल लूप बहुत। लिखा भी इसलिए ताकि हो सकता है दूसरे केस में हमारे पास बिल्कुल एंड पे जाके लास्ट वाले सेल में जाके हमारे पास वन बड़ा हो, तो हमें हर सेल को पहले चेक जरूर करना है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। मीन्स के दरमियान में भी हो सकता है ना, अगर वन की एडजेसेंट नहीं है, जिस तरह एग्जांपल टू में जो फर्स्ट नंबर आइलैंड है, इसके जो वन नंबर रो और वन नंबर कॉलम पे जो सेल है वन है ना, अगर हम इसके एडजेसेंट देखें ना तो इसके एडजेसेंट में वाटर है। ऊपर तो वन है लेकिन वो हमने विजिट किया है, बाकी जो इसके एडजेसेंट है वो वाटर है। ठीक है, तो ये जो है ना, हम एक वन को कंसिडर करते हैं, एक आइलैंड को। तो ये एक दफ़ा चेक हो गया, अब हम नेक्स्ट भी चेक करेंगे इससे आगे। तो इसके लिए बाकी जो लूप है वो इसके लिए है कि हम फर्दर भी चेक कर दें। सही। सही। थैंक यू हम्म, सर, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा थैंक यू। तलहा आपको समझ आ गया कि नहीं? जी एक बार मैं बताऊंगा मुझे क्या समझ आया, अगर मुझे कोई गलती हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ ऑनेस्टली ज़रूर। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, आपने जो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ना, मज़ा आ गया। तो अच्छा थैंक यू यार। यार नो प्रॉब्लम। तो अच्छा। अभी मुझे जो समझ आई है, हमारे पास ग्रिड दी गई है, 2D एरे है। उसके अंदर बिल्कुल। हमने आइलैंड्स को, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स को काउंट करना है। हमारे पास आइलैंड्स जो हैं सेपरेटेड बाय वाटर हैं, और एक आइलैंड तब काउंट होगा कि जब वो वाटर उसको दूसरे आइलैंड से सेपरेट कर रहा है, या कोई दूसरा आइलैंड है ही नहीं, वाटर ही वाटर है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब आपने क्या किया, आपने दो फॉर लूप चलाए जो कि आपके सेल्स को इवेल्युएट करती हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आपके पास आई और जे, यानी कि आई इज द मेजर ऑफ रो, जे इज द मेजर ऑफ कॉलम। हर एक आई और जे को जब आप इवेल्युएट करते हैं तो आपके पास एक सेल आता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तमाम के तमाम सेल्स को, सेल्स के ऊपर से, यानी पूरी की पूरी अरे के ऊपर से आप इसको गुजार रहे हैं। एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हैं कि अगर किसी सेल पे आपकी वैल्यू वन आई तो वो आपके पास आइलैंड में काउंट होगा। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। कहीं पे अगर आपका आइलैंड जो है, तो वो आई जो है वो सेपरेटेड है बाय जीरोस, तो वहां पे आप उस जो ग्रेड आई जे है, लाइन नंबर 12 पे, जो कि मातहत है किस कंडीशन के, जो लाइन नंबर 12 पे है। तो लाइन नंबर 12 क्या कर रही है, एक तो आपको उस बॉक्स के अंदर रख रही है, और जो आखिर में एंड कंडीशन है वो आपको इस चीज़ की पाबंद रख रही है कि अगर आपके पास इस सेल के अंदर वन है तभी आपने मजीद एक्सप्लोर करना है, वरना उसको आपने जीरो पे रीसेट करना है। ऐसे ही। बिल्कुल सर। ओके। तो जो डीएफएस है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है, आप एक सेल पे खड़े होके आप चारों तरफ देखते हैं, अगर पॉसिबल है चारों तरफ, नहीं तो जितनी अतराफ में पॉसिबल है, एज लॉन्ग एज आपके पास करंटली आप वन पे खड़े हुए हैं, तो उसको इवेल्युएट करता है। और आपके पास वो उनको काउंट करते जाता है, उनको एक्सप्लोर करता जाता है। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जाते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक के लिए लूप चलाएं। एक बार लूप की प्रोग्रेस आपको इन डेप्थ सारे के सारे आइलैंड का बता देगी। कहीं पे आपके पास आइलैंड नहीं मिलेगा तो रीसेट करके एंड देन यू विल सीक द नेक्स्ट वन। तो जब तक जीरो है तो आप उस आइलैंड को काउंट नहीं कर रहे हैं, वन है तो आप डेप्थ में जा रहे हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही। और आखिर में आप नंबर ऑफ आइलैंड्स को रिटर्न कर दे रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग हाँ। क्वेश्चन था। वेरी आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। लगता है मुझे मर्दाना आना पड़ेगा आपसे ट्यूशन लेने के लिए। अच्छा इतना भी ना करें। अभी अच्छा। तलहा भी कुछ ज्यादा हो गए। अच्छा, नहीं नहीं। वो मेरे पास वो पेड़ नहीं है, फिर शायद और भी बेहतर मैं समझ सकता था ना, समझा हाँ, सकता था। नहीं नहीं, इट इज प्रीटी गुड। एनोटेशन का फायदा ये होता है कि इट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर माइंड। कोई भी राइटिंग का एक वीडियो है हाँ। ऑनलाइन, एंड दैट द पर्सन वाज सेइंग कि राइटिंग हील्स योर ब्रेन। तो मेरा जो एक लॉन्ग वो था ना, व्हेन आई वाज 12 to 14, so मुझे राइटिंग का बहुत शौक था, इंग्लिश राइटिंग का। तो मैं रीडिंग से नफरत थी, राइटिंग का शौक था।
तो मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दी है। तो जाहिर बात है, नॉवल लिख तो नहीं सकते, उससे बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आई एंडेड अप विद माई ओन स्टोरी बुक। लेकिन उन दिनों पे और आज जो मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कंपेयर करता हूँ, तो उन दिनों मैं रेगुलर राइट करता था, आर्ट ड्रॉ करता था मैं बहुत ज़्यादा। तो फर्क इतना ज़्यादा है कि उन दिनों में आई वॉज वेरी मेंटली वेरी स्ट्रांग, और दीज डेज आई टेंड टू हैव मोर नेगेटिव थॉट्स। राइटिंग क्या करती है, इट गिव्स यू अ मिरर टू लुक इनसाइड योर माइंड, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, एंड देन हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज, चाहे आप जो भी लिखते हैं। सो राइटिंग इज इन एनी वेज गुड। हमारे जितने भी उलमा और मशाइख और जितने भी बड़े बड़े ऐसी पर्सनालिटीज हैं गुजरी हैं, जिनका दुनिया पे सदियों तक इम्पैक्ट रहा है, दे ऑल रोट and they read, of course, other people's writings. So reading and writing, it's very important. That's why annotation always works. सही सही। सर ये प्रॉब्लम ये सर प्रॉब्लम इजी था ना। जी जी। सर जिससे मिले वो कहते हैं ये चीज इम्पोर्टेंट है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, हर चीज इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा लाइफ में। लाइफ में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंसान का अपना आप है, कि वो इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है और वहां से उसको कहाँ जाना है। तो नहीं, मे आपने ऑब्जर्व नहीं किया? वेबिनार्स होते हैं डिफरेंट, किसी से भी मिलो वो चार पांच चीजों की लिस्ट दे देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओ है। हो वेबिनार्स। अब चूंकि हम रिकॉर्डिंग में भी हैं, एंड आई थिंक पीपल शुड लिसन टू दिस। आज के दौर में जो करेंसी है वो क्लैरिटी है। इतनी ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, हर एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, और मैं इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ कि मैं जब अपनी बैचलर स्टार्ट की थी तो मुझे 100 बंदों ने 100 मशवरे दिए थे। एक मुझे कहता था गो टू कॉलेज गेट योर कंप्यूटर साइंस, एक कहता था नहीं वाई कंप्यूटर साइंस, गो टू साइबर सिक्योरिटी। और हर बंदे के पास एक गुड रीजन होता था, राइट। अल्टीमेटली 8-10 साल के बाद वेयर डू आई स्टैंड इन अ प्लेस वेयर आई एम थिंकिंग व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट डज इट मीन टू मी, व्हाट डज इट रियली मीन टू मी। इसकी बात सुनी, इधर चल पड़े, उसकी बात सुनी, उधर चल पड़े, न इधर के रहे न उधर के रहे। So it's always good to gain your own clarity, and writing helps you gain your own vision. It helps you gain your own understanding of things. Uh, and that's again my opinion. If something else works for you, like pottery, अगर आप पॉटरी कर सकते हैं, आप पोएट्री करते हैं या पॉटरी करते हैं या आर्ट बनाते हैं, एनीथिंग दैट हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज योर माइंड। और सबसे बेहतरीन चीज़ तो मैं चल यही करता हूँ कि मैं सुबह उठते सारी सुबह के अस्कार और शाम के अस्कार तो मेरे लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। So but everyone has had different phases in their life. Writing helped me, so I thought I should share it. मैं मजाक कर रही थी, आप माइंड ना I know. कीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, असल में आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। और जो यंग जनरेशन है उनके पास कंफ्यूजन ज़्यादा है और क्लैरिटी कम है, अगर आपने नोटिस किया हो। टीनेजर्स हो गए, या जो नए नई जो कॉम्प्लेन निकल रही हैं हमारे माशरे में, नमूने, तो उन नमूनों के पास जो है तो कोई जिंदगी का नमूना नहीं है। बेटर टू एनीवेज। सो इसीलिए मैं अपनी, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, 5 इयर्स की है, तो मैं उसको बिल्कुल फोर्स नहीं करती वो पढ़े। मुझे कोई मसला नहीं है वो नहीं पढ़ती, हम्म। क्योंकि मैं नहीं उसको इसी रेस में जिसमें मैं दौड़ रही हूँ, मैं नहीं चाहती वो दौड़े। दैट्स गुड। वैसे हमने सुनने सारों को हमने सुनना है ना, लेकिन करना अपना ही है। आई थिंक एवरीवन हैज समथिंग टू ऑफर, हाँ। बट जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज की नीड हो। सो नीड बेस्ड जिंदगी बंदा गुजारे जितना जरूरत है, क्योंकि हमारे नबी के वसल्लम की भी यही जिंदगी थी कि तोहफा आता था तो पहले दूसरों की केयर करते थे, दूसरों को दे देते थे, और अपने लिए सिर्फ इतना जिनको जितना उनको जरूरत होता था। तो इंसान जितना लाइफ में वो रखे ना, कम, आई थिंक जमा कम करे, दे ज्यादा, शेयर ज्यादा करे, तो उसकी लाइफ सुकून पे रहती है। ऐसा ही है। ये सो थैंक यू सो स्टॉप मच। कर दूं रिकॉर्डिंग? जी स्टॉप कर दें। जी ठीक है मैम। फिर इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को, उम्मीद तो है कि कल मेरा थोड़ा सा डे